आइए आज हम सभी लोग गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या पढ़ते हैं। बच्चों, सहर्ष स्वीकारा है कविता कवि के कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। ठीक है। मुक्तिबोध का जीवन परिचय मैंने इसके पहले आपको समझा दिया है। ठीक है। मुक्तिबोध ने सामान्यतः बहुत लंबी कविताएं लिखी हैं। ये जो कविता आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता का मूल विषय है अज्ञात प्रिय की चर्चा। दूसरी बात कि कवि अपने जीवन में कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में जीवन में मिला है वह मेरे अज्ञात प्रिय का ही दिया हुआ है, इसलिए वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, पहला स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। स्वीकारना माने किसी चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए अनिवार्य होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि चाहे वो सुख हो दुख हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, उसको हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो इस पूरी कविता में कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, वह हमें सहर्ष हर्ष के साथ, खुशी के साथ वो स्वीकार है। आइए, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मुझे जीवन में जो कुछ है, यानी वर्तमान में जो जैसा मेरा जीवन है, और जो भी है यानी पहले से जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है, वह हमें सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, ध्यान दीजिए, इसलिए मुझे स्वीकार है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अपने अज्ञात प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है तुम्हारी वजह से है, तुमको वो अच्छा लगता है कि मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें हों। अर्थात अगर मैं गरीब हूँ तो उस गरीबी में भी मुझे सुख है, मुझे खुशी खुशी वह स्वीकार है क्योंकि वह मेरे अज्ञात प्रिय के द्वारा पसंद किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर जिस भी अज्ञात प्रिय का नाम कहीं वो चर्चा नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते हैं कि वह अज्ञात प्रिय कौन है। ठीक है। अब कहते हैं गर्बीली गरीबी यह। ठीक है। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में गरीबी है, तो वह गरीबी भी मुझे खुशी खुशी स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? इसलिए स्वीकार है कि मेरे उस अज्ञात प्रिय को मेरी गरीबी अच्छी लगती है। उसको लगता है कि मैं गरीब हूँ तो अच्छे से हूँ, तो मुझे ये मेरे अज्ञात प्रिय के द्वारा दिया है, उसको अच्छा लगता है कि मैं गरीबी रहूं, इसलिए मुझे गरीबी स्वीकार है। और उस गरीबी कैसी है? गरीबी के लिए बच्चों गर्बीली विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उस गरीबी में भी वो उन्हें गर्बीली लगती, गर्व से युक्त स्वाभिमान है उस गरीबी पर, उनको दुख नहीं है जरा भी, क्योंकि उनके प्रिय को गरीबी पसंद है, वो चाहते हैं कि उनका ये गरीबी में रहें, इसलिए उस गरीबी पर भी उनको अभिमान है। यह गंभीर अनुभव सब, गंभीर अनुभव माने इनके पास, ये पहली बात, ये कवि हैं, लेखक हैं, तरह तरह की रचनाएं करते हैं, तो इनके पास बहुत गहरा अनुभव है। तो ये गंभीर अनुभव, मेरे पास तरह तरह से मैं सोच सकता हूँ, लिख सकता हूँ, रचना कर सकता हूँ, यह गंभीर अनुभव भी मुझे अपने अज्ञात प्रिय के द्वारा ही मिला हुआ है। यह विचार वैभव सब, और कवि कहते हैं कि मैं विचार रूपी वैभव, रूपक अलंकार है,
विचारों का धनी हूँ। वे कहते हैं कि मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन मैं विचार से, बुद्धि से, ज्ञान का मेरे पास वैभव है, भंडार है। यह सब यानी गरीबी मिली है, वो भी मुझे सहर्ष स्वीकार है। तरह तरह के मेरे पास अनुभव है, वो भी मेरे प्रिय का दिया हुआ है। और मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन मैं विचारों का बहुत धनी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे अज्ञात प्रिय को पसंद है, अच्छा लगता है, उन्होंने दिया है, इसलिए मुझे यह खुशी खुशी स्वीकार है। ठीक है। दृढ़ता यह, और कहते हैं कि मेरे अंदर दृढ़ता का भाव है। मैं कभी किसी की धन संपत्ति को देख करके लालायित नहीं होता हूँ, विचलित नहीं होता हूँ। अगर मेरे पास गरीबी है तो मैं उसमें भी दृढ़ हूँ, स्थिर हूँ। किसी के प्रति लालच मेरे मन में नहीं है। भीतर की सरिता यह, बच्चों, भीतर की सरिता का अर्थ होता है हृदय के भीतर उठने वाले असंख्य कोमल कोमल भाव। ये कवि हैं, रचना करते हैं। तो कहते हैं मेरे अंदर तरह तरह की, सरिता शब्द का अर्थ होता है नदी, इनके अंदर तरह तरह के अनुभवों की, तरह तरह के भाव विचारों की सरिता बहती रहती है। और जो भी भाव विचार मन में आते हैं वो अभिनव, सब अभिनव माने बिल्कुल नए, वो भाव विचार तरह तरह के कोमल भावनाएं जो हैं वो सब नई हैं। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि बहुत से ऐसे कवि होते हैं कि किसी की रचना की नकल करके वो ऐसे ही वो भी रचना कर देते हैं। लेकिन गजानन मूर्ति बोध जी कहते हैं कि मेरे अंदर इस तरह का भाव ही नहीं है। मेरे अंदर जो भी भाव विचार उठते हैं वो सब नए हैं, मौलिक है। मौलिक है, मौलिक माने मूल रूप में बिल्कुल नया, खुद की रचना जो होती है। मेरी जितनी भी रचनाएं हैं वो मौलिक है, नई है, मेरे ही द्वारा लिखी गई हैं, मैंने कभी किसी की नकल नहीं की है। अब कहते हैं इसलिए कि पल पल में, कवि कहते हैं कि मेरे जीवन के एक एक पल में, क्षण में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि मैं सोता हूँ, जागता हूँ, मेरे हृदय में तरह तरह के भाव विचार उठते हैं, मैं गरीब हूँ, जो भी मेरे जीवन में घटित होता है, उन सब के पीछे जो कुछ भी जागृत है, अपलक, अपलक माने बिना पलक झपकाए निरंतर देखना। मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत है माने दिखाई दे रहा है, उन सब के पीछे अपलक है, माने निरंतर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, पलक झपकाते, यानी एक एक सेकंड का, एक एक मिनट की खबर उनको, उनके अज्ञात प्रिय को रहती है। और अगर इनके अंदर हृदय में तरह तरह के भाव विचार उठते हैं तो उसके पीछे भी उनके अज्ञात प्रिय की संवेदना काम करती है। अगर ये गरीब हैं तो उनके पीछे भी इनके अज्ञात प्रिय की संवेदना काम करती है। जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा। संवेदना माने तरह तरह के भावनाएं। संवेदना जैसे दया, ममता, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, संवेदनाएं होती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन के पल पल, क्षण क्षण में जो कुछ भी जागृत है, दिखाई दे रहा है, उस अपलक है, निरंतर अपलक, बिना पलक झपकाए जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उन सब के पीछे तुम्हारी ही संवेदना काम करती है। तुम ही उनके पीछे हो। अगर मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है तुम्हारी ही संवेदना है कि मैं इस समय सो जाऊँ। मैं पढ़ता हूँ, मेरे तरह तरह के भाव विचार हृदय में उठते हैं, उन सब के पीछे तुम्हारी ही संवेदना काम करती है। यानी कुल मिलाकर इस कविता में कवि यही कहना चाहता है कि उनके जीवन में जो कुछ भी उनको मिला है वो उनके अज्ञात प्रिय के द्वारा दिया हुआ है। और चूँकि प्रिय को ये सारी चीज़ें पसंद हैं, इसलिए उन्हें ये सभी चीज़ें अपने जीवन में खुशी खुशी स्वीकार हैं। ठीक है, देखिए इसीलिए दो बातें आती हैं, स्वीकारना और एक होता है सहर्ष स्वीकारना। स्वीकारना माने किसी चीज़ को मन दबा करके कि हाँ हमें इस चीज़ को मानना ही है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। इन दोनों में बड़ा अंतर होता है।
स्वीकारना मतलब किसी को मन दबा करके, मन ठीक नहीं है, दुख है, तब भी हमको कुछ चीज़ें माननी ही पड़ती हैं। लेकिन सहर्ष स्वीकारने में सारी बातें आती हैं, जीवन के सुख दुख उतार चढ़ाव। जब व्यक्ति अपने को किसी के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसको जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो खुशी खुशी स्वीकार करता है। कवि के अंदर भी यही भाव है। अब आइए इसका कला पक्ष देखते हैं। भाषा सरल व सहज है, ठीक है। गर्वीली गरीबी मौलिक है। इन दोनों में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ग की आवृत्ति हुई है, यहाँ म की हुई है। विचार रूपी वैभव रूपक अलंकार है। गरीबी के लिए गर्वीली विशेषण शब्द का प्रयोग है, गंभीर विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का सशक्त प्रयोग किया है। भीतर की सरिता में लाक्षणिकता है। बच्चों, शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा माने सीधा सीधा कोई बात कही जाए और उसका अर्थ लिया जाए सीधा। व्यंजना माने व्यंग रूप में। लाक्षणिकता माने अब कहा जा रहा है अंदर की सरिता, कहा कुछ जाता है लेकिन अर्थ उसका कुछ निकलता है। भीतर की सरिता, भीतर में कहा जा रहा है कि नदी बह रही, तो भीतर में नदी तो बहती नहीं है। यानी लाक्षणिक रूप में इसका अर्थ निकलता है कि हृदय में उठने वाले तरह तरह के भाव विचार। आगे देखिए, प्रश्न अभ्यास। अभी हमने जो भी पद पढ़ा है उससे संबंधित ये प्रश्न बनता है। जैसे कवि ने क्या सहर्ष स्वीकारा और क्यों? तो कवि ने सहर्ष क्या स्वीकारा? जिंदगी में जो कुछ भी है, जो मिला है, जो अभाव भी है, तो वो भी उनको खुशी खुशी स्वीकार है। इसलिए है क्योंकि वह उनके अज्ञात प्रिय के द्वारा दिया हुआ और उनको अच्छा लगता है, इसलिए इनको खुशी खुशी सब चीज़ें स्वीकार है। गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। गरीबी के लिए कवि ने गर्वीली विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि मुझे गरीबी पर भी गर्व है। वो गरीबी हमारी कैसी है? गर्वीली है, गर्व से युक्त है। उनको अभिमान है अपनी गरीबी पर, दुख नहीं है। देखो बच्चों, कभी कोई अपने जीवन में गरीबी नहीं चाहता है। सब चाहता है कि हम संपन्न रहें, पैसा रहे, हर तरह से सुख सुविधा। लेकिन कवि क्या है? गरीबी पर भी उसको अभिमान है। इसलिए है क्योंकि उसके अज्ञात प्रिय को पसंद है और उन्हीं के द्वारा दिया है। तो कवि अपने जीवन में खुशी खुशी हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। संवेदना से क्या तात्पर्य है? संवेदना माने हृदय में उठने वाले तरह तरह के भाव, जैसे दया, ममता, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार। कविता किसे संबोधित है? अज्ञात प्रिय को। नाम नहीं लेते हैं। और प्रिय कोई भी हो सकता है, उनकी पत्नी भी हो सकती है, उनकी प्रेमिका भी हो सकती है, ठीक है। कवि ने किन बातों को मौलिक कहा है और क्यों? कवि ने के हृदय में उठने वाले जो तरह तरह के भाव विचार उसको मौलिक कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि वो खुद उनके हृदय में, उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की है। भीतर की सरिता का क्या अर्थ है? कवि के हृदय की असंख्य कोमल भावनाएं, यह सब नई हैं तथा मौलिक हैं।